ये फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पे इस फिल्म का पिछला भाग एलियन खत्म हुआ था। अगर आपने इस मूवी के प्रीक्वल प्रोमीथियस, एलियन कोवेनेंट और एलियन नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए अब देखते हैं एलियन मूवी का अगला भाग एलियंस। एलियन फिल्म जहां खत्म हुई थी उसके 57 साल बाद रिप्ली अपने स्पेस शटल में अनंत अंतरिक्ष की गहराइयों में बस बहते जा रही थी। तभी उस शटल को वेलेंट यूतानी कॉरपोरेशन का एक बहुत बड़ा रेस्क्यू स्पेसशिप अपनी ओर खींचने लगता है और ये वही कंपनी थी जिसके लिए रिप्ली काम करती थी। और फिर रेस्क्यू टीम शटल के अंदर प्रवेश करती है। उन्हें स्लीपिंग चैम्बर में रिप्ली नजर आती है। उसके बगल में उसकी पालतू बिल्ली भी पड़ी थी। रेस्क्यू टीम को पता चलता है कि रिप्ली जिंदा है। फिर रिप्ली को इलाज के लिए कंपनी के एक स्पेस स्टेशन पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहां कुछ दिनों बाद उसे होश आता है। फिर उसके कंपनी का प्रतिनिधि बर्क उसे मिलने आता है। वो उसे बताता है कि वो पिछले 57 साल से गहरी नींद में पड़ी थी और उसका शटल बस यूं ही अंतरिक्ष में बहे जा रहा था। तभी अचानक रिप्ली के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। उसको एक दौरा सा आता है। वो चिल्लाने लगती है। उसके पेट के अंदर से वही एलियन बाहर आने लगता है, लेकिन तभी वो नींद से जाग जाती है। दरअसल वो एक डरावना सपना देख रही थी। अगली सुबह बर्क उससे मिलने आता है। रिप्ली ने उसे उसकी बेटी के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। रिप्ली जब उससे अपनी बेटी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसकी बेटी शादीशुदा थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और 66 की उम्र में 2 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है। रिप्ली अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर काफी दुखी होती है। वेलेंट यूतानी कॉरपोरेशन की स्पेशल जांच कमेटी की मीटिंग में रिप्ली से गहन पूछताछ की जाती है कि आखिर 57 साल पहले उनके अरबों रुपए के स्पेसशिप को रिप्ली ने न्यूक्लियर धमाके से क्यों उड़ाया था। कमेटी को रिप्ली की एलियन वाली कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा था और सारे क्रू मेंबर्स को एलियन द्वारा मार देना और केवल रिप्ली का बच के निकल के भाग जाना उनकी समझ से परे थी। कमेटी कहती है कि उनकी टीम ने रिप्ली के शटल की गहन जांच की है। उन्हें एलियन का एक अंश तक नहीं मिला। इस पर रिप्ली बताती है कि एलियन को उसने इंजन के ब्लोअर से जलाकर गहरे अंतरिक्ष में गिरा दिया था। कमेटी आगे बताती है कि जिस प्लैनेटॉइड पर रिप्ली एलियन के होने का दावा कर रही है उस प्लैनेटॉइड पे कोई जीवन है ही नहीं। इस पर रिप्ली चिढ़ते हुए कहती है कि उस प्लैनेटॉइड पर कभी कोई जीवन था ही नहीं। वो तो वहां पर कहीं और से एलियन स्पेसशिप आकर पड़ा हुआ था और उसमें एलियन के हजारों अंडे पाए गए थे, लेकिन कमेटी उसकी बात पे यकीन ही नहीं करती। फाइनली कमेटी रिप्ली पे कार्रवाई करते हुए उसका फ्लाइट ऑफिसर का लाइसेंस अनिश्चित समय के लिए रद्द कर देती है। जाते जाते रिप्ली कमेटी के अध्यक्ष से कहती है कि वो उस प्लैनेटॉइड की अच्छे से खोज क्यों नहीं करते। इस पर अध्यक्ष बताता है कि खोज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उस प्लैनेटॉइड पर पिछले 20 साल से 60-70 परिवार रह रहे हैं और आज तक किसी ने भी एलियन के बारे में रिपोर्ट नहीं किया है। वहां बसने वाले परिवार दरअसल प्लैनेट इंजीनियर्स थे जो वहां जाकर वायुमंडल को सांस लेने योग्य बनाने के काम में लगे हुए थे। ये सुन रिप्ली सख्ते में आ जाती है। फिर उधर प्लैनेटॉइड में जहां पर 60-70 परिवार की कॉलोनी बसी हुई थी, वहां एक परिवार अपनी गाड़ी से जा रहा होता है। वो परिवार अपने बच्चों के साथ घूमते घूमते कॉलोनी से दूर वीराने में निकल आया था। तभी उनकी नजर एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर पर पड़ती है। दरअसल ये एक एलियन स्पेसशिप था, वही एलियन स्पेसशिप जिसका जिक्र रिप्ली कमेटी के सामने कर रही थी। इस स्पेसशिप के बारे में और जानकारी के लिए देखें इस सीरीज का पहला भाग प्रोमीथियस। फिर माता पिता अपने बच्चों को गाड़ी में छोड़ के उत्सुकतावश उस एलियन स्पेसशिप के अंदर जाते हैं। बच्चे गाड़ी में अपने माता पिता का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते बच्चा गाड़ी में सो गया था। अब माता पिता को काफी देर हो चुकी थी। बच्चे चिंतित होने लगे थे। तभी उनकी गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उनकी माँ वायरलेस से कॉलोनी को मैसेज भेजती है कि उन पर भारी विपत्ति आन पड़ी है। तभी बच्ची अपने पिता को गाड़ी के बाहर जमीन पर पड़ा देखती है। उसके पिता के चेहरे से कोई एलियन पैरासाइट चिपक गया था। अपने पिता की हालत देखकर वो डर से चीख पड़ती है। उधर प्लैनेटॉइड से दूर स्पेस स्टेशन पर बर्क लेफ्टिनेंट के साथ रिप्ली से मिलने उसके चैम्बर पहुंचता है। वो रिप्ली को बताता है कि प्लैनेटॉइड की कॉलोनी से उसका संपर्क टूट गया है। वो चाहते थे कि रिप्ली आर्मी के कमांडोज के साथ प्लैनेटॉइड में जाकर देखे कि कहीं एलियन ने हमला तो नहीं कर दिया है। रिप्ली कहती है कि वो कोई कमांडो नहीं है, वो भला वहां क्यों जाए।
बर्क उसे बताता है कि सिर्फ वो ही एकमात्र इंसान है जिसने एलियन को देखा है और वो उस एलियन से भली भांति परिचित थी। बर्क चाहता था कि रिप्ली एक एक्सपर्ट के ओहदे से इस मिशन पर जाए। वो उसे आश्वासन देता है कि अगर वो जाने के लिए मान जाती है तो कंपनी उसका लाइसेंस फिर से बहाल करते हुए उसे दोबारा काम पर रख लेगी। लेकिन रिप्ली जाने से साफ इनकार कर देती है। देर रात उसे फिर वही डरावना सपना आता है। वो पसीने से तरबतर हो जाग जाती है। ऐसे डरावने सपने उसे अक्सर ही आते रहते थे। अब उसे समझ में आ चुका था कि अगर उसे अपने डरावने सपनों के भंवर से बाहर निकलना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, उस प्लैनेटॉइड पर जाकर एलियन की पूरी प्रजाति को ही अपने हाथों से खत्म करना। तभी वो उनके डर से निजात पा सकती है। फाइनली रिप्ली बर्क को मिशन के लिए हाँ कह देती है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि एलियन को वहीं प्लैनेटॉइड में ही खत्म कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में उस एलियन को कंपनी शोध करने के लिए पृथ्वी पर नहीं लाएगी। बर्क उसकी ये शर्त मान जाता है। फिर रिप्ली, बर्क और कमांडोज के साथ एक बड़े से मिलिट्री स्पेसशिप में प्लैनेटॉइड की तरफ कूच करते हैं। टीम में एक बिशप नाम का रोबोट भी था जो बिल्कुल इंसानों जैसा ही दिखता था। रिप्ली बिशप को देखते ही उससे बुरी तरह से चिढ़ जाती है, क्योंकि उससे 57 साल पहले अपने मिशन का रोबोट ऐश याद आ गया था, जिसके कारण ही उन पर एलियन की भारी विपत्ति आई थी। इसलिए इस बार वो किसी भी रोबोट पे भरोसा नहीं करना चाहती थी। बिशप रिप्ली को यकीन दिलाता है कि वो नए जनरेशन का रोबोट है और उसमें एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसके कारण वो किसी भी हाल में इंसान को चोट नहीं पहुंचा सकता और ना ही इंसान को खतरे में देख सकता है। लेकिन रिप्ली पे बिशप की इन बातों का कोई असर नहीं होता है। वो बिशप को सख्त चेतावनी देती है कि वो उससे दूर ही रहे। फिर वे लोग मिलिट्री स्पेसशिप के अंदर अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। प्लैनेटॉइड में उतरने के लिए वे लोग जिस विमान का इस्तेमाल करने वाले थे उसे वे लोग मिसाइल से लैस कर देते हैं। सारे हथियारों में गोलियां भरने लगते हैं। रिप्ली भी उनकी तैयारी में हाथ बटाना चाहती थी। वो लोडर चलाना जानती थी, इसलिए वो लोडर की मदद से बारूद असला लोड करने लगती है। सारे कमांडोज, उनका सर्जेंट, लेफ्टिनेंट, बर्क, रिप्ली और बिशप मिलिट्री स्पेसशिप से ही एक टैंक में सवार होकर विमान में प्रवेश करते हैं और वो विमान टैंक को लेकर उस प्लैनेटॉइड की ओर उड़ान भरता है। उन्होंने अपनी मिलिट्री स्पेसशिप को वहीं अंतरिक्ष में उस प्लैनेटॉइड के समीप छोड़ दिया था। कॉलोनी के ऊपर पहुंचकर उनका विमान कॉलोनी का एक चक्कर लगाता है। कॉलोनी में लाइट थी लेकिन कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। फिर विमान उनके टैंक को कॉलोनी में उतारकर तुरंत ही सुरक्षित स्थान के लिए उड़ान भर लेता है। कॉलोनी के एक हिस्से में जाकर टैंक रुक जाता है। सर्जेंट सारे कमांडोज को लेकर टैंक से बाहर उतर जाता है। अब टैंक में लेफ्टिनेंट, बर्क, बिशप और रिप्ली कमांडोज को उनकी यूनिफॉर्म में लगे कैमरे से मॉनिटर कर रहे थे। बिल्कुल सधे और नपे कदमों से कमांडोज कॉलोनी के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जाने पे उनको सिवाय वीराने के कुछ भी नहीं मिलता। एक भी इंसान का नामो निशान तक ना था। फिर लेफ्टिनेंट, बर्क, रिप्ली और बिशप भी कॉलोनी में प्रवेश कर जाते हैं। वे लोग एक लैब के अंदर दाखिल होते हैं जहां पर कई एलियन पैरासाइट्स के मृत शरीरों को केमिकल में डुबोकर रखा हुआ था। बिशप वहां रखी रिपोर्ट पढ़कर बताता है कि ये पैरासाइट्स कॉलोनी के साइंटिस्ट ने इन्फेक्टेड लोगों से अलग किए हैं। उन स्पेसिमेंस में से 2 एलियन पैरासाइट्स जिंदा थे। अचानक उनका मोशन ट्रैकर किसी पैरासाइट को पकड़ने लगता है। तभी अचानक वो चीज तेजी से उनके सामने से गुजरती है। वे उस पर फायर करते हैं लेकिन वो भाग निकलती है। वो झुककर ध्यान से देखते हैं तो वो लोग दंग रह जाते हैं। दरअसल वो कोई पैरासाइट नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची थी। बच्ची गहरे सदमे में थी। बच्ची बताती है कि उसके माँ बाप और भाई मर चुके हैं। दरअसल ये वही बच्ची थी जिसके माँ बाप को एलियन स्पेसशिप दिखा था और फिर पैरासाइट उनके पिता के चेहरे से चिपक गया था। उधर हडसन ट्रांसमीटर द्वारा कॉलोनी में एलियंस के अड्डे का पता लगा लेता है। फिर वे लोग एलियंस पे हमला करने निकल पड़ते हैं। एलियंस के क्षेत्र में पहुंचते ही कमांडोज मोर्चा संभाल लेते हैं। रिप्ली, बच्ची और अन्य लोगों के साथ टैंक के अंदर से ही सब कुछ मॉनिटर कर रही थी। एलियन ने अंदर ही अंदर अपना विशाल घोंसला बना रखा था, लेकिन घोंसले में किसी भी एलियन जीव का कोई नामो निशान नहीं था। तभी रिप्ली कॉलोनी का नक्शा देखकर लेफ्टिनेंट से कहती है कि इस समय जहां कमांडोज हैं ठीक उसके ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम है
और अगर वो तबाह हो गया तो फिर एक तीव्र न्यूक्लियर धमाका होने से कोई नहीं बचा सकता। लेफ्टिनेंट रिप्ली का इशारा समझ जाता है और तुरंत सर्जेंट को आदेश देता है कि वहां पर किसी भी तरह की गोलीबारी ना की जाए, सिर्फ फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल किया जाए। वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। फिर उन्हें एक जगह दीवार और छत पर लोगों की लाश फंसी हुई दिखाई देती है। फिर थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक लड़की की लाश दीवार में चिपकी नजर आती है। लेडी कमांडो उस मरी हुई लड़की का सर उठा के उसका चेहरा देखती है, तभी वो लाश आंख खोल देती है। वो लड़की जिंदा थी और वो मौत की भीख मांग रही थी। तभी उसकी छाती फाड़कर एक एलियन उसके भीतर से निकलता है। रिप्ली मॉनिटर से ये सब देख रही होती है। उसे उसके साथ 57 साल पहले की घटना याद आ जाती है। सर्जेंट तुरंत ही फ्लेम थ्रोवर से एलियन को उस लड़की की लाश के साथ ही जला देता है। इसके साथ ही उस वीरान घोंसले में हलचल शुरू हो जाती है और एक एलियन दीवार से निकलकर लेडी कमांडो पे झपट्टा मारता है और उसे खींच के ऊपर ले जाने लगता है। घबराहट में उस लेडी कमांडो से गलती से फ्लेम थ्रोवर चल जाती है, जिसके लपेटे में आकर एक कमांडो जलते हुए ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। और भी एलियंस बाहर आ रहे थे और एक एक कर कमांडोज को अपना शिकार बना रहे थे। ये सब देख दूसरी लेडी कमांडो बौखलाहट में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है। गोलियों की आवाज से सर्जेंट का ध्यान भटक जाता है। तभी एक एलियन सर्जेंट पे हमला कर उसे भी जान से मार देता है। रिप्ली की लेफ्टिनेंट से तीखी बहस हो जाती है, क्योंकि रिप्ली के बार बार कहने के बावजूद वो कमांडोज को वहां से निकलने के निर्देश नहीं दे रहा था। उधर कॉलोनी के अंदर एलियन और कमांडोज के बीच भारी युद्ध चल रहा था। लेफ्टिनेंट अपने कमांडोज की हालत देख बुरी तरह से घबरा गया था। फाइनली रिप्ली लेफ्टिनेंट का कॉलर पकड़कर उसे कोसते हुए खुद ही टैंक को चलाकर कमांडोज के पास जाने लगती है। रिप्ली दीवार तोड़ते हुए कमांडोज तक पहुंच ही जाती है। कमांडोज टैंक में आ जाते हैं। जाते जाते एक एलियन उन पर हमला करता है, लेकिन कमांडोज की गोली से मरते हुए एलियन के शरीर से एसिड की फुहार निकल पड़ती है। उस एसिड की बौछार से एक कमांडो वहीं जलकर दम तोड़ देता है। रिप्ली अपनी पूरी शक्ति लगाकर टैंक को तेजी से वहां से भगाने लगती है। तभी एक एलियन टैंक का आगे का शीशा तोड़कर रिप्ली पर प्रहार करने की कोशिश करता है। रिप्ली अचानक से पूरी ताकत से ब्रेक लगा देती है। ब्रेक लगते ही एलियन टैंक से छिटक कर दूर जाकर गिरता है। रिप्ली तुरंत ही उस एलियन को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। फिर वो कॉलोनी का दरवाजा फोड़ते हुए कॉलोनी से बाहर निकल जाती है। वो अभी भी अंधाधुंध तरीके से टैंक चलाते जा रही थी। तभी हिक्स रिप्ली को शांत होने के लिए कहता है। टैंक का एक्सल भी टूट चुका था। रिप्ली टैंक को रोक देती है। लेफ्टिनेंट बेहोश हो चुका था। रिप्ली कहती है कि उनके पास केवल एक ही रास्ता रह गया है, इस पूरी कॉलोनी को न्यूक्लियर धमाके से उड़ा दिया जाए। लेकिन बर्क रिप्ली को इसके लिए मना करता है, क्योंकि वो कंपनी का प्रतिनिधि था। वो कहता है कि इससे कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। बर्क ये भी कहता है कि ये एलियन की खोज अपने आप में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और उन्हें उसे नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। हिक्स, जो सर्जेंट के मरने के बाद इस मिशन का इंचार्ज बन चुका था, बर्क की दलीलों को नजरअंदाज करते हुए न्यूक्लियर ऑपरेशन का आदेश देता है। वे लोग घायल लेफ्टिनेंट और बच्ची के साथ विमान का इंतजार करने लगते हैं। विमान को उन्हें ढूंढने में आसानी हो, इसके लिए वे लोग फ्लेयर लाइट्स जला देते हैं। विमान उन्हें लेने के लिए उड़ान भर चुका था। अचानक विमान के अंदर कॉकपिट का दरवाजा खुलता है। पायलट जैसे ही पलटती है, उसकी आत्मा सुन्न हो जाती है, क्योंकि दरवाजे पे एक भयानक एलियन खड़ा था। इससे पहले कि पायलट अपना बचाव कर पाती, एलियन उसके टुकड़े कर देता है और विमान सीधे आकर कमांडोज के सामने ही क्रैश हो जाता है। वे लोग बाल बाल बचते हैं। फिर वे सभी बचे कुचे हथियारों के साथ कॉलोनी के एक हिस्से में अपना डेरा बना लेते हैं। रिप्ली पूछती है कि अगली मदद उन तक कब तक आ सकती है। हिक्स बताता है कि 17 दिनों में। बिशप कहता है कि इस बीच वो एलियन पैरासाइट्स पर अपनी रिसर्च जारी रखेगा। बिशप की पैरासाइट्स में बढ़ती दिलचस्पी देखकर रिप्ली को एक पल के लिए नॉस्ट्रोमो स्पेसशिप के रोबोट ऐश की याद आ जाती है। फिर वो हडसन से पूरी कॉलोनी का नक्शा ढूंढने को बोलती है।
नक्शा देख के वे लोग दरवाजे पे ऑटोमेटिक गन्स फिट कर देते हैं। देर रात कुछ एलियंस उनके एरिया में घुसने की कोशिश करते हैं और ऑटोमेटिक गन्स से मारे जाते हैं, लेकिन उनके 4 में से 2 ऑटोमेटिक गन्स की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर बिशप उन्हें एक बहुत बुरी खबर सुनाता है। वो बताता है कि कॉलोनी में न्यूक्लियर रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम विमान क्रैश के धमाके से तबाह हो चुका है और अब से 4 घंटे में एक बहुत ही जोर का न्यूक्लियर धमाका होगा, जिससे 30 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब उनके पास एक ही चारा बचा था। उस प्लैनेटॉइड के समीप ही हवा में उनका जो स्पेसशिप तैर रहा था, उस स्पेसशिप से एक नए विमान को रिमोटली उड़ाकर उस प्लैनेटॉइड पे लाया जाए। इसके लिए बिशप एक लंबी पाइपलाइन से होता हुआ कंट्रोल टावर पहुंचता है। विमान लाने के कार्य में उसे 3 घंटे का समय लगने वाला था। बिशप कंट्रोल टावर से नए विमान को रिमोटली उड़ाकर लाने के कार्य में लग जाता है। उसकी कमांड पाते ही उधर स्पेसशिप में विमान हरकत में आ जाता है। बच्ची को सुलाने से पहले रिप्ली उसे एक जीपीएस ट्रैकर पहना देती है। थकान के कारण रिप्ली की आंख भी लग जाती है। जब वो जागती है तो पाती है कि लैब में मौजूद 2 एलियन पैरासाइट्स अपने स्पेसिमेन जार से गायब थे। अचानक से एक पैरासाइट उन पर हमला कर देता है। वो बाल बाल बचते हैं। लैब का दरवाजा किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था। रिप्ली की गन भी बाहर छूट गई थी। रिप्ली सीसीटीवी कैमरे के आगे आकर इशारा करती है, लेकिन तभी बर्क वो मॉनिटर बंद कर देता है। रिप्ली ग्लास तोड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाती है। वे पैरासाइट्स उन पर कभी भी हमला कर सकते थे। तभी उसकी नज़र स्मोक डिटेक्टर पर जाती है। वो लाइटर की फ्लेम स्मोक डिटेक्टर के नीचे दिखा देती है। इससे फायर अलार्म बज उठता है। हिग्स और बाकी लोग तुरंत उनकी मदद के लिए लैब की ओर भागते हैं। उधर लैब में एलियन पैरासाइट रिप्ली पे झपटने लगता है। वो अपनी पूंछ से रिप्ली के गर्दन को कसने लगता है। दूसरा पैरासाइट बच्ची की तरफ बढ़ रहा था। वो उसे टेबल से दबा देती है। तभी हिग्स ग्लास तोड़ के अंदर आ जाता है। रिप्ली को एलियन पैरासाइट्स के चंगुल से छुड़ाकर वे लोग एक एक कर दोनों पैरासाइट्स को मार देते हैं। थोड़ी देर बाद जब रिप्ली नॉर्मल हो जाती है, वो बताती है कि बर्क ने ही आकर लैब में दोनों एलियन पैरासाइट्स को आज़ाद कर दिया था, जिससे कि एलियन पैरासाइट रिप्ली और बच्ची के अंदर अंडे दे पाता और फिर वो उनके ज़रिए एलियन पैरासाइट के अंडों को अपने साथ वापस कंपनी में ले जा पाता। यही बर्क का असली मिशन था। इससे पहले कि वे लोग बर्क को उसके किए की सज़ा दे पाते, एलियन उन पर हमला बोल देते हैं, जिसमें हिग्स, बच्ची और रिप्ली के अलावा सब मारे जाते हैं। भागते हुए बच्ची एक अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम में गिर जाती है। रिप्ली और हिग्स उसे बचाने के लिए जाली को काट ही रहे होते हैं कि तभी एलियन आकर उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है। तभी बिशप दूसरा विमान लेकर वहां आ जाता है। न्यूक्लियर विस्फोट होने में मात्र 19 मिनट रह गए थे। रिप्ली विमान में घायल हिग्स को छोड़कर वहां से हथियार लेकर अकेले बच्ची को वापस लेने चली जाती है। बच्ची ने पहने जीपीएस ट्रैकर की मदद से रिप्ली अभी भी उसकी लोकेशन देख पा रही थी। बहुत मशक्कत के बाद आखिर रिप्ली बच्ची को ढूंढ ही लेती है। वो एलियन के घोंसले में जिंदा दबी हुई थी। रिप्ली उसे आज़ाद कर वहां से भाग जाती है। भागते हुए वो अचानक खुद को एक ऐसे कमरे में पाती है जहां चारों तरफ एलियन के अंडे ही अंडे पड़े हुए थे। वो अंडे एक चिपचिपे पाइप द्वारा निकल रहे थे। रिप्ली जब उस पाइप के अंत तक नजर दौड़ाती है तो वो कुछ ऐसा देखती है जिससे उसकी रूह कांप उठती है। एक बहुत बड़ी एलियन क्वीन पूरी तन्मयता से अंडे जन रही थी और रिप्ली ठीक उस एलियन क्वीन के सामने खड़ी थी। रिप्ली बिना समय गवाए सारे अंडों को जला देती है और वहां से भाग जाती है। ये देख एलियन क्वीन भयंकर गुस्से में खुद को अंडा दानी से फाड़ते हुए अलग कर वहां से भागती है और बिशप उन्हें विमान में लेकर प्लैनेटॉइड से जैसे ही उड़ता है, प्लैनेटॉइड में एक न्यूक्लियर धमाका होता है। वे लोग बाल बाल बचते हैं। फाइनली उनका विमान स्पेसशिप में लैंड करता है। बिशप रिप्ली से बात कर ही रहा होता है कि तभी वही एलियन क्वीन आकर अचानक से बिशप को 2 टुकड़ों में फाड़ देती है। दरअसल वो एलियन क्वीन विमान के नीचे के कंपार्टमेंट में छुपकर वहां आ गई थी। बच्ची फ्लोर के नीचे बनी टनल में छुप गई थी। वो बच्ची को पकड़ने वाली ही थी कि तभी रिप्ली लोडर में सवार होकर वहां आ जाती है। अब वो ताकत में एलियन क्वीन को टक्कर दे सकती थी,
फिर वो एलियन क्वीन को लोडर की मदद से पकड़कर स्पेसशिप के एयरलॉक दरवाजे से बाहर फेंकने की कोशिश करती है। एलियन क्वीन भी जाते जाते लोडर को खींच लेती है। फिर रिपली लोडर से निकलकर ऊपर की ओर भाग रही होती है, तभी एलियन क्वीन उसका पैर पकड़ लेती है। रिपली एयरलॉक खोल देती है। अचानक एयरलॉक खुलने से बिशप का आधा शरीर और बच्ची भी दरवाजे की ओर खींचने लगती है। बिशप मेटल ग्रिड पकड़कर खुद को रोकता है। फाइनली एलियन क्वीन की पकड़ छूट जाती है और वो अंतरिक्ष में गिर जाती है। बच्ची तेजी से दरवाजे की ओर खींचती जा रही थी। वो भी अंतरिक्ष में गिरने ही वाली थी कि तभी बिशप एक हाथ से उसे थाम लेता है। रिपली ऊपर आकर एयरलॉक बंद कर देती है। वो ये देख दंग रह जाती है कि बिशप ने अपने शरीर के 2 टुकड़े होने के बावजूद बच्ची को बचा लिया था। फिर रिपली बिशप, हिक्स और बच्ची को स्लीपिंग चैम्बर में सुलाकर खुद भी अपने स्लीपिंग चैम्बर में जाकर सो जाती है। उनका स्पेसशिप अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।